हेलो एंड वेलकम टू एम्पावर विद स्वाति तिवारी। आज पावर क्लास सीरीज में हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर होलिस्टिक एम्पावरमेंट। यहाँ हमारा गोल है टू अचीव अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड करियर्स टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। और इसी को हम कहते हैं होलिस्टिक एम्पावरमेंट। क्या आपको ऐसा लगता है कि मंथ एंड्स आर डिफिकल्ट, या फिर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर बहुत सोचते हैं लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही? अगर ऐसा है, अगर आंसर आपका येस है, तो आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है प्रॉपर बजटिंग। तो चलिए आज सीखते हैं बजट बनाना। और हाँ, ये बजट सभी लोगों को बनाना चाहिए, भले ही आप नए प्रोफेशनल हों जिसकी सैलरी थोड़ी कम हो। क्योंकि मैंने अक्सर प्रोफेशनल्स को कहते सुना है, यंग प्रोफेशनल्स को, कि हमारी तो सैलरी ही नहीं है इतनी कि हम बजट बनाएं। कितनी भी सैलरी हो, कितनी भी कम सैलरी हो, आपको बजट ज़रूर बनाना चाहिए सो दैट यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ बजटिंग। एक अच्छा बजट आपको कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड देता है। बजटिंग इज लाइक अ पिलर ऑफ पर्सनल फाइनेंसेस। एक अच्छा, एक रियलिस्टिक बजट आपके पास जो अवेलेबल पैसा है उसको मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करने की गाइडलाइंस आपको दे सकता है, जिससे आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक अच्छा बजट आपको रिच बना सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा पैसिव इनकम पा पाएंगे। सो जस्ट टेक चार्ज ऑफ योर मनी, मेक अ बजट एंड फुलफिल मोर एंड मोर ऑफ योर फाइनेंशियल ड्रीम्स। अगर आसान शब्दों में कहें तो बजट का मतलब है एक आउटलाइन जो हमारे मंथली या वीकली या फिर ईयरली खर्चों को गाइड करती है अकॉर्डिंग टू आवर इनकम। मतलब हर एक रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, इसकी आउटलाइन है बजट। इसको समझिए एक पेपर जिसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और एक तरफ लिखे हैं खर्चे जैसे कि रेंट, फूड, फी वगैरह वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ लिखी है इनकम जैसे कि सैलरी या फिर अदर इनकम्स। ये रिकॉर्ड आप बना सकते हैं अपनी किसी डायरी में, या फिर एक्सेल शीट में, या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिंट या गुड बजट, या फिर और कोई भी ऐप जो आपको सहूलियत देता हो, जिस पे आपको काम करना अच्छा लगता हो। अब जैसे कि इन खर्चों को रिकॉर्ड करने के तरीके अलग अलग हैं, उसी तरह अलग अलग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं बजट बनाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं पहले सेव करो और फिर खर्च करो, सेव फर्स्ट एंड देन कंज्यूम। और दूसरे कहते हैं पहले कंज्यूम करो और जो भी बचे उसे सबको सेव करो। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि पहले सेव करो और फिर खर्च करो। अगर आप 500 रुपए का छोटा अमाउंट भी हर महीने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें तो लाखों बचा सकते हैं। लेकिन चॉइस आपकी है कि आप किस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं। ओके, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस एंड हैबिट विल मेक इट ईजी फॉर यू। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि शुरू कहाँ से करना है, तो बजट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है खर्चों को समझना। इसके लिए अपने खर्चों को रिकॉर्ड कीजिए। अगले एक हफ्ते तक यानी कि 7 दिनों तक आप जो भी खर्च करें उसे रिकॉर्ड कीजिए। किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप डायरी में लिख सकते हैं या फिर एक्सेल शीट पे लिख सकते हैं। आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। सारे खर्चे मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैश या कार्ड, सभी को लिस्ट करना है। अब लिस्ट करने के बाद इन सभी खर्चों को एक्सपेंस की कैटेगरी में रखिए। मोटा मोटा हम सभी खर्चों को इन 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये लिखने और क्लासिफाई करने से आप समझ पाएंगे आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स को, और ये भी कि किस कैटेगरी में कितना खर्च हो रहा है और किस कैटेगरी में खर्च को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सभी एक्सपेंसेस को मैनेज करना विद गिवन इनकम। Our expenses should never increase our income. और जब पॉकेट में क्रेडिट कार्ड हो तो ये और भी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है।
खर्च के बाद अब बारी है इनकम्स की। 7 दिन के बाद अपनी इनकम देखिए। अगर आप सैलरीड हैं तो इट इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखिए पिछले महीनों के और जानिए अपने स्टेटमेंट्स से कि आपके इनकम के सोर्सेस किस तरह के हैं और कितनी इनकम होती है। थर्ड स्टेप में जब हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों जान गए हैं तो अब हर कैटेगरी का मैक्सिमम लिमिट तय करना है। यानी कि रेंट और लोन का जैसे कि हो सकता है 25%, फूड एंड राशन के लिए हो सकता है 10%, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगेन 10%, गिफ्टिंग के लिए 1%। ये कैटेगरी वाइज जो कैपिंग है ये सिर्फ एक सजेस्टिव कैपिंग है और दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। लाइक रेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स, लोन की इंस्टॉलमेंट्स को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर कम कर सकते हैं। तो दिस विल डिपेंड ऑन योर इनकम, योर एक्सपेंडिचर एंड योर लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस की लिमिट तय करने के लिए आप 50-30-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 50% का मतलब है ज़रूरतें यानी कि नेसेसिटीज़, 30% मतलब चाहते हैं यानी कि कंफर्ट एंड लग्जरीज, एंड 20% इज़ फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। कुछ लोग ये 50-30-20 की जगह 50-20-30 फॉलो करते हैं, यानी कि 20 फॉर देयर लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एंड 30 फॉर देयर सेविंग्स। अब यहाँ ये नेसेसिटीज और कंफर्ट्स में अंतर समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स दैट आर नाइस टू हैव एंड व्हाट यू नीड टू हैव। जैसे कि खाना इज अ नीड टू हैव, लेकिन बर्गर इज नाइस टू हैव। अपने एक्सपेंसेस को ध्यान से नेसेसिटीज एंड कंफर्ट्स में क्लासिफाई करें, जिससे कि मैनेज करना थोड़ा आसान होगा। अब इस क्लासिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लग्जरीज या कंफर्ट्स पे खर्चा नहीं करना है या इन पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है नाइस टू हैव्स पर, बल्कि इसका मतलब ये है, ये समझना है कि कहाँ खर्च कम नहीं किया जा सकता और कहाँ खर्च कम करके, थोड़ा सा खर्च कम करके, थोड़ा सा कॉन्शियस होके हम अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। अगेन ये क्लासिफिकेशन भी बहुत ही पर्सनलाइज्ड होगा और डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल पर। अब जब हम पहली बार बजट बनाते हैं ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइट बना लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी होती है ना, टारगेट होता है सेविंग्स को बढ़ाना। तो हम अपना टारगेट पूरा करने के लिए टाइट सा बजट बनाते हैं, जो इनवेरिएबली हम फॉलो नहीं कर पाते और डिस्करेज हो जाते हैं और बजट बनाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, टाइट नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक बजट बनाइए। मतलब नेसेसिटीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वॉन्ट्स पे थोड़ा कंट्रोल, यानी नाइस टू हैव्स पे थोड़ा सा कंट्रोल। और एक बार ये आदत पड़ जाएगी ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ खर्च किया जा सकता है और कहाँ खर्च कम किया जा सकता है, और धीरे धीरे ऑब्वियसली आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। और अगर शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि 20% सेविंग थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ कम सेविंग कीजिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 10% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी सेव्ड। और जैसे जैसे इनकम बढ़े तो इसको 20% तक लेकर आइए, और जिस दिन 20% सेव करना इजी हो जाए उस दिन फॉलो कीजिए 50-20-30। दिस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग रन। मतलब पैसिव इनकम, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे इन वेरी वेरी डिटेल। अब बजट बन जाने के बाद और फॉलो करने के बाद अब हर हफ्ते किसी भी एक दिन, मे बी एनी संडे, आप पूरे हफ्ते के खर्चों को रिकॉर्ड करें और देखें कि जितना बजट किया है कहीं उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं हो रहा है। इसे अपनी आदत बनाइए। बाकी सभी अच्छी आदतों की तरह कंसिस्टेंसी इज द की। छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए और खुद को कम से कम 3 से 4 महीने दीजिए इस अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए। ध्यान रखिए ये 3 स्टेप्स टू प्रैक्टिस टू मेक इट योर हैबिट। पहला स्टेप, हर रोज अपने खर्चे रिकॉर्ड करना। दूसरा स्टेप, हर हफ्ते एक बार खर्चों का मिलान करना।
और तीसरा स्टेप है हर महीने रिव्यू ऑफ योर बजट। वैसे तो हम सबके पास एक रफ आइडिया होता है कि हम कहाँ खर्च करते हैं और कितना खर्च करते हैं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आप कुछ ही महीनों में बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर सकेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर, ये मेरी गारंटी है कि आपके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा अप्रोप्रिएट फंड्स होंगे, मतलब कि आप फाइनेंशियली हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।